विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो गलनांक है वह उच्च होता है। देखिए दोस्तों, तो इसी प्रकार के प्रश्न जो है जो हम अभी आप लोगों को बताने वाले हैं, इसी प्रकार से जीएस के साइंस सेशन जो है, जो साइंस का जो सेशन है उसमें इसी प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है। तो हम लोग उसी के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो प्रश्न है, पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है। पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है, क्यों? हमें पता है कि हम जस जस नीचे से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होते जाता है, और इसी वायुमंडलीय दाब के कम होने के कारण जो है पहाड़ों पे खाना बनाना कठिन होता है। आप लोग कभी पिकनिक मनाने गए हैं? यदि गए होंगे तो इस बात की अनुभव आप लोग जरूर किए होंगे। कब चल जइह, देख लिह, विश्वास ना हो तो एक बार जाके देख लिह कि पहाड़ पे इस तरीका के खाना बनाए में मुश्किल होला कि आसान हो जाला। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है। देखो, ये तो काम हमने के बचपने में पहले रह गया कि कोनो चीज 7वां-8वां क्लास के क्वेश्चन, 8वां क्लास के शायद क्वेश्चन हटे फिजिक्स के, 10थों में शायद पढ़े के बाद हमने के कि जब पढ़ के क्लास ले आवत रही जा तो ये देखने जा कि पानी में एगो सिक्का डाल दी जा, चाहे कोनो छड़ी रड डाल दी जा कि भाई टेढ़ा दिखाई देता कि ना। ये तो हमने के लेकिन पुराना ही चीज बा, लेकिन वही चीज के कहे कि 10th लेवल के ही में बिहार सिविल कोर्ट के जो परीक्षा बा एकरा में यही प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न कोनो हार्ड नहीं है, सब आसान बा और सब छोटा प्रश्न बा, खाली समझे के हमने के जरूरत बा। ठीक, तो देखिए क्या है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? यह जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो अपवर्तन अपवर्तन क्या होता है ये आप लोग समझते हैं। जैसे ही प्रकाश उधर से आ रही है, यह हो गया अपवर्तन, और जब यहाँ से प्रकाश जाएगा तो वह क्या हो गया? प्रवर्तन। तो जो है प्रकाश के अपवर्तन, देखिए यहाँ पे जो ये सूर्य हो गया और इससे प्रकाश जो आ रही है तो यही हो गया अपवर्तन, और जिस वस्तु से पढ़ के फिर रिटर्निंग हो गया, यह हो गया प्रवर्तन। यह अपवर्तन और ये प्रवर्तन। तो यह जो है वस्तु कोई टेढ़ी दिखाई देती है, उसका मतलब क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। समझ गए ना? ठीक से समझ जाएगा। अब देखिए, हीरे के चमकने का कारण क्या है? बहुत बार ही यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि हीरे का चमकने का कारण क्या है। तो हीरे का चमकने का कारण यही है आंतरिक पूर्ण परावर्तन। आंतरिक यानी कि जो अंदर से अपने संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देती है, और जिसके कारण हीरा चमकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। क्यों? जो तापमापी यंत्र होते हैं, जैसे कि हमने के बुखार नापे वाला जो तापमापी यंत्र होला, जो फ़ारेनहाइट में हमने के ताप के मापता है, मापेला, तो ओकरा में ओ नापे तापमापी यंत्र में पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गर्म होने पर पारा जो है फैलता है, और जब फैलेगा तो डॉक्टर साहब बता देते हैं कि हाँ आपका जो बुखार है शरीर के, यानी कि जो तापमान है, टेम्परेचर है, वह कितना है। इसीलिए तापमापी यंत्र में पारा का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण क्या है? जो गर्म भोजन है, या सूप हो गया या खाना हो गया, या जिस तरह का भी गर्म भोजन है, खाना भोजन है, वो हमें स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, और उसमें भी पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है, और इसी पृष्ठ तनाव के कम हो जाने के कारण जो है हमें खाना स्वादिष्ट लगता है। तो आगे ही ऐसे वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। आपको यदि अच्छा लगा हो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह से प्रश्न जो है वो पूछता है और इसी तरह से प्रश्न की तैयारी जो है आप लोगों को करनी है। तो यदि अच्छा लगेगा या अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।